इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इट इज़ बेसिकली द परमानेंट पुलिंग और पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिंगल बॉन्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस। यानी आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना परमानेंट होता है और शॉर्ट डिस्टेंस टग ऑफ वॉर की तरह होता है। इसमें पता क्या होता है, इसमें परमानेंट पुलिंग या पुशिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू सिंगल बॉन्ड्स। ये क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन द एटम्स। जबकि जो हमारे पास मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है या रेजोनेंस, क्योंकि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस हमारे पास एक ही चीज़ होती है, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस शेयर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप देखें कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में ना टेम्पररी डिलोकलाइजेशन होती है ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स और द लोन पेयर्स अक्रॉस अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। यानी आप इस तरह समझें कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में या रेजोनेंस में हमारी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टेम्पररीली डिलोकलाइजेशन होती है अक्रॉस अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अब कभी कभार ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। तो फिर क्या होता है कि हाँ, इन दोनों में से एक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। ज़्यादातर मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, लेकिन कई बार ये केस उल्टा भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हैलोजेंस में, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, हैलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से। आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस जो है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके जो है वो समझाया जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं और रेजोनेंस जो है वो क्या होता है। एक्चुअली रेजोनेंस जो है इज़ अ शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल। कि डीलोकलाइजेशन होती है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हैज़ वी कैन सी है कि दीज आर द 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हैज़ वी कैन सी है दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस में जो है वो क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह जो है वो शिफ्ट होती है, चेंज होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। और इसको जो है वो हम रेजोनेंस कहेंगे। और जो बाकी का सिस्टम होगा उसको हम कॉन्जुगेटिव सिस्टम का जो है नाम देंगे। कॉन्जुगेटिव सिस्टम क्या होता है? और कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग द ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटिव सिस्टम। अब इसमें जो है वो हम दो किस्म के जो हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट वन जो है वो इफ़ेक्ट होता है जिसमें जो हेयर वी कैन सी हेयर के जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो डोनेट किए जाते हैं। हैज़ वी कैन सी द डोनेटिंग इफेक्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर हैज़ वी कैन सी इन द केस ऑफ अमोनिया, कि हम कह सकते हैं NH के केस में कि इधर लोन पेयर है, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो डोनेट करेगा इजीली टू द कॉन्जुगेटिव सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा और इसको हम पॉजिटिव M से शो करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके अगेंस्ट देखें तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा जिसको नेगेटिव M से शो किया जाएगा। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं इन दिस केस कि दिस वन जो है नेगेटिव M इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ विड्रॉ करने की जो है वो सलाहियत है इलेक्ट्रॉन खींच की। जैसे कि हम इधर देखते हैं कि विद लार्ज लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप की एग्जांपल जो है वो कंसिडर की जाएगी। इसका जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ लेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होगी, हैज़ वी कैन सी है। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसका आएगा। यार वो सी द डिटेल ऑफ दीज एग्जांपल्स कि अगर हम इन एग्जांपल्स की डिटेल देखें तो हेयर वी कैन सी कि दैट इज़ अ कॉन्जुगेटिव सिस्टम, कि इस सिस्टम को जो है ना इसको हम कॉन्जुगेटिव सिस्टम का नाम देंगे। दैट इज़ अ कॉन्जुगेटिव सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो है हैज़ वी कैन सी इन द केस ऑफ द अमोनिया, किसमें हम देख सकते हैं NH जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेटिव सिस्टम को इजीली डोनेट कर सकता है। तो ये डोनेट करेगा, तो इस वजह से जो है इसको हम जो है इस वाले कंपाउंड को हम कहेंगे कि इस एज अ पॉजिटिव M इफेक्ट, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव M इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव जो है रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इसको हम कहेंगे। और मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट तकरीबन एक ही मायनों में ली जाते हैं।
और in this case we will see, in this case we will see here के aldehyde group. Here we see the example of the aldehyde group. This one here we can see the aldehyde group. इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन को है वो विड्रॉ करेगा। और इसमें वी कैन सी हेयर के नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा कि एज वी कैन सी हेयर कि इसमें जो है रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेटिव सिस्टम से अपनी तरफ ड्रॉ करेगा। हेयर वी कैन सी हेयर द कॉन्जुगेटिव सिस्टम, और ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो ड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, ठीक है, वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। तो इस जो है ना नेगेटिव एम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसको हम कहते हैं। और इन दिस केस वी विल सी हेयर इट हैज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। वी कैन सी कि ये OH आइन है, हाइड्रोक्साइड आइन है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटिव सिस्टम को देगा। ये वो है जो कॉन्जुगेटिव सिस्टम जब वो इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो इस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आएगा। और इसको जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है इसको जो है वो हम शो करेंगे पॉजिटिव एम से। दिस इज शोन बाय द पॉजिटिव एम, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो नेगेटिव एम और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो शो करेगा, एज वी कैन सी है। Now next we see अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें जो है हमने ये एक्चुअली जो मेन इफेक्ट होते हैं इनमें रेजोनेंस इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो व्हाट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट? हियर वी सी द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है, here we see the detail here. The inductive effect is the permanent displacement of a sigma electrons along a chain of items in a molecule due to the electronegativity difference between items। कि actually अगर हम इसके inductive effect की बात करें तो we see here कि जो shifting होगी permanent displacement sigma electrons की along a chain of items in a molecule due to electronegativity difference। यानी कि electronegativity difference की बात की जाए कि सबसे पहले इसमें आती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन के है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उससे कम होती है। इसके बाद जो है वो आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह आते हैं ये जब हैलोजेंस ग्रुप होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की होती है। तो ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, जैसे कि एज वी कैन सी कि द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्राउड टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। कि अगर इफ वी ड्रॉ द मॉलिक्यूल वी विल सी हेयर वी सी के मॉलिक्यूल में जो फ्लोरीन है इसकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है, डेट्स वाई कि इट जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो है इसकी खींचने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होगी। यानी कि जो पूरा कॉन्जुगेटिव सिस्टम को अगर हम कंसिडर करेंगे ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अब मतलब खींचेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दी शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेयर टूवर्ड्स अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट की भी जो है वो दो इकसाम है जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक को नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कंसिडर किए जाते हैं। लाइक दिस वी विल अगेन डिस्कस टेक द एग्जांपल ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन और नेक्स्ट OH ग्रुप और NO2 ग्रुप। These pulls the electron density towards itself और this group is called as the electron withdrawing group। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब खींचेगा तो इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। ऑन द अदर हैंड वी सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पॉजिटिव वन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा। एज वी कैन सी हियर कि पॉजिटिव साइन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। और व्हेन एन आइटम और ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अल्काइल ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप्स लाइक इट पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बन चेन।
यानी कि इनका ये जो है इससे अपोजिट होगा, ये कार्बन चेन की तरफ जो है यानी कॉन्जुगेटिव सिस्टम की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे। यानी कि इधर इफ वी सी हियर कि इसका जो है अगर ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, हियर वी ड्रॉ हियर द कॉन्जुगेटिव सिस्टम, दिस इज द कॉन्जुगेटिव सिस्टम CH2CH। और अगर इसके साथ जो है ये कंपाउंड होगा जिनका इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव अफेक्ट होगा, यानी कि इनका जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस सिस्टम की तरफ कॉन्जुगेटिव सिस्टम की तरफ डोनेट करेंगे, कॉन्जुगेटिव सिस्टम को जो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसको हम कहेंगे।